Hello and Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Paradise Academy. Dear students, I hope you all are doing fine. Guys, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जेके पीएसआई पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग्स को लेकर। तो मैथमेटिक्स को अब हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम हमारा था हुआ था जेके पीएसआई का 27 मार्च 2022 को। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। गाइज, ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि मैं आपको बता सकूं कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या रहता है, किस तरीके से हम 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी हैक्टिक कैलकुलेशंस। सो गाइस, सरप्राइजिंग सॉल्यूशंस रहने वाले हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा अगेन, फिर से आप अपकमिंग एग्जाम्स में पोर्शंस लाइक रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जो कि मैं पढ़ाता हूं, तो वहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो एंड के 2-3 मिनट्स आप मस्ट यहाँ पे देख लेना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी है। दूसरी बात यह है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं देना चाहूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि ये मेरा अपना पेपर है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने उसी से लिए हैं, क्रॉप करके यहाँ पे पोस्ट किए हुए क्वेश्चंस, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मैथ्स का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे पेपर का। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन सेव्स ₹30 बाय गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल। देखो, ऑन एन आर्टिकल लिखना था, खैर छोड़ो। इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम? ठीक, तो देखो गाइस, मोहन सेव करता है ₹30, यानी कि इसको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मोहन को मिलता है कितना? ₹30। और ये ₹30 किसके इक्वल है? 5% के इक्वल, 5% के इक्वल। ठीक है, और आपको पता है मार्केट प्राइस आर्टिकल का होता है 100%। और इसने पे कितना किया होगा? अगर 5% इसको डिस्काउंट है तो इसने पे किया होगा 95%, है ना गाइस? है ना? तो लेकिन अब हमारे पास 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी क्या करना है। देखो, 5% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितनी? ₹30। ठीक है, तो 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? तो बोलोगे सर वो होगा ₹60। तो अब अगर मैं आपको बताऊंगा 100% कितना होगा, बस एक जीरो चिपका दो यहाँ पे। 100% होगा ₹600। अब इसने पे किया कितना? ₹30 कम, क्योंकि ₹30 इसको डिस्काउंट मिला, तो बस ₹30 घटा दो यहाँ से। तो वहां पे कितना मिला? 570। और 570 इसने पे किए, यानी कि यही 570 ही 95% है। तो आंसर ऑप्शन सी। कितना इजीली हो गया ये क्वेश्चन, है ना गाइस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो, मेरा अप्रोच क्या रहता है एग्जाम में, मैं ये सब पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ देखता हूँ वो वाली लाइन कि हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। और हमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ वुमेन दैट विजिटेड मॉल आर इज। तो मॉल आर कहाँ पे? यहाँ पे। तो टोटल लोग इतने गए, कितने टोटल पीपल वर? टोटल पीपल विजिटेड कितने थे? कितने थे? 4400। ठीक है, 4400। और वुमेन उसमें थे 38%। बाकी यहाँ पे मैन थे एंड चिल्ड्रन थे। ठीक है ना? यानी कि हमें निकालना है वुमेन्स, टोटल वुमेन्स हमें निकालने हैं ना। तो वुमेन्स कितने हैं? बोलोगे सर 38%। 38% हम निकालेगी किसका? 4400 का। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो वहां पे बचा क्या? सो नंबर ऑफ वुमेन्स इज इक्वल टू 38 इंटू 44, विच इक्वल्स टू 1672। इतना इसका आंसर है, वही मैंने एज इट्स यहाँ पे किया। अब देखो, मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 38 डिवाइड बाय 100 जब मैं करूंगा ऑफ किसका? 400 का, जीरो से 2 जीरो से काटने, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया 38 इंटू 44। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई बात समझ? सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा और अच्छे सोर्स से पढ़ के आ जाएगा। ओके, तो चलो जी, ये वाला क्वेश्चन था मेरे पास। अब मैंने इसको बेसिक से भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से किया। देखो, ये वाला ऑप्शन हट जाता था। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे 9 7 63 कर रहा था, तो 63 दो ही ऑप्शन में मिल रहा था। दो ऑप्शन दो हट गए आसानी के साथ। फिर मैंने एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व किया, तो चलो जी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सो
चलिए जी, मैंने क्या किया, ये कहता है द नंबर विच बियर्स द सेम रेशो, वो नंबर जो सेम रेशो बियर करता है इस फ्रैक्शन के साथ। कैसा सेम रेशो? जैसा 9/22 करता है 5/11 के साथ। तो कहने का मतलब है वो नंबर, मैंने जब ऑप्शन एलिमिनेट किया तो पहले मैंने बी ही उठाया, तो मैंने क्या किया, जो नंबर सेम रेशो यानी कि 63/430 रेशो ये बियर करता है किसके साथ, किसके साथ करता है, 7/43 के साथ। जो कैसा रेशो बियर करता था, जैसा 9/22 करता है किसके साथ, 5/11 के साथ। ऐसे है ना गाइस। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड होता है, रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है। तो अब इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे 7/43 था ना, तो 43/7। और इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे हम 11/5। 11/5। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 43 1,000, 43 10,000, ठीक है। कितना रहा ऊपर, यहाँ 7 1,000, 7 9,000। सो यहाँ पे रहा 9/10, 9/10 इक्वल टू, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब देखो क्या, यहाँ पे 11 1,000, 11 2,000, तो यहाँ पर भी 9/10 आ गया, 9/10। अब यहाँ पर भी इन दोनों को मिलाकर 9/10 मिलता है, यहाँ पर भी इन दोनों को मिलाकर 9/10 मिलता है। वही तो हमें पूछ रहा था, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैंने ऑप्शन बी को टिक किया और कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है। खैर ये हो गया अपना अप्रोच। तो मैं अब आपको बताऊंगा बेसिक अप्रोच क्या है इसका, ठीक है गाइस। बेसिक अप्रोच भी ज्यादा लंबा नहीं है, तो मैंने लेट रेशो को मैंने माना, ठीक है, या नंबर को मैंने माना, फ्रैक्शन ही होगी क्योंकि फ्रैक्शन इसमें ऑप्शन है ना। लेट फ्रैक्शन या रेशो इज इक्वल टू x/y, वो x/y होगा। तो अब आपको पता है x/y रेशो बियर करेगा किसके साथ, किसके साथ, 7/43, 7/43। तो इसको हम 7/43 को हम यहाँ रेशो के बदले इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 43/7 इक्वल टू, तो क्या है हमारे पास, 9/22 है ना, इज टू है फिर क्या, 5/11। तो 5/11 इस यहाँ पे डिवाइड साइन को खत्म करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इंटू 11/5। इतना लिखा ना, ओके फाइन। सो 43 इंटू एक्स कितना होता है, 43x होता है, डिवाइडेड बाई 7 इंटू वाई कितना होता है, 7y होता है, इक्वल टू 11 1s आर, 11 2s आर। सो कितना रहता है यहाँ पे, 9 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 10 इंटू 43 कितना होता है, 430x इक्वल टू 9 7 36 y, 9 7 63 y। ओके, सो क्या करोगे, x की वैल्यू ये होती है, मैंने आपको रेशो में भी पढ़ाया था, और y की वैल्यू ये होती है। सो x डिवाइड बाई y की वैल्यू क्या होगी, 63/430। तो यही तो हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब बताओ क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ था आपसे, बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता इफ 306, इफ रुपीज 306 इज 5/9% ऑफ द पीस प्राइस ऑफ ए सोफा, ठीक है, देन प्राइस ऑफ द सोफा इज, बस कुछ नहीं करना है, मैंने किया है क्वेश्चन। हालांकि आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी दूर दूर है, आप इजीली आंसर निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत क्या है, ये कहता है। अब आप मुझे बताओ 2% को हम लिखते हैं 2/100, 2/100। हमारे पास है 5/9%, ठीक है, 5 5 डिवाइड बाई 9% लिखना है तो डिवाइड बाई 100, ठीक है, ऑफ किसी नंबर का प्राइस, प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ सोफा, क्या 5 डिवाइड बाई 9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा, प्राइस ऑफ सोफा हमें नहीं पता तो उसको x मान लेंगे। वो बराबर है किसके बराबर है, 308, 308 रुपीज, 308 नहीं 306 है, ठीक है, 306। देन द प्राइस ऑफ सोफा इज, प्राइस आपको सोफा निकालनी है, यानी कि ये x की वैल्यू आपको निकालनी, बस हो गया सॉल्व। 5 1s आर, 5 20s आर, ठीक है। तो कितना रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रहेगा 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 20 इंटू x इक्वल टू 306, ठीक है, 306। तो हम यहाँ पे देख सकते x इक्वल टू, x इक्वल टू कितना रहेगा, 9 इंटू 20 इंटू 306, और x यानी कि प्राइस ऑफ सोफा विल बी 55080, ठीक है।
ये आपका गाइस आंसर हो जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीआई से आया हुआ था। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतनी कैलकुलेशन मैंने करी थी। ये मैं क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा था एक्चुअल में, लेकिन आंसर मेरा एज इट इज आ गया था ऑलरेडी, और मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन से बनाया, बिलीव मी। ओके चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, जो भी 118। Study the pie charts carefully to answer the question is the number of female employees working in HR and IT department together is X% of the total number of employees in the company. What is X? ठीक है, ये कहता है ये कहता है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो वर्क करते कहाँ पे, HR एंड IT डिपार्टमेंट में टुगेदर। ठीक है, HR कहाँ पे, HR यहाँ पे, ठीक है, और IT कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है। ओके सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 5000। ये टोटल, इसमें मेल भी है फीमेल भी, या ये है मेल प्लस फीमेल। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज उसमें से कितने, 3200, 3200, 3200। और HR में करते 25% काम, IT में करते हैं 12% काम। कौन, वुमेन्स, वुमेन्स। ओके सो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से निकालना है ना। बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हमें बताना है कि जो वुमेन यहाँ पे काम करते HR और IT डिपार्टमेंट में, वो टोटल के कितने परसेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे HR में कितने, 25%, IT में कितने हैं, बोलोगे सब 12%, तो टोटल कितने हो गए, 37% हो गए। सो 37% हो गए ना गाइस। सो 37% हमारे हो गए। जब आप वो निकालोगे किसका, 3200 का, 3200 का जब आप वो निकालोगे तो आपको मिलेगा, 384, 384। ठीक है, कितना मिलेगा, 384 प्लस ये 800। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग निकाला है, चलो मैं आपको बताऊंगा। देखो IT में 12% काम करते हैं ना, तो 12% ऑफ 3200 कितने होते हैं, वो होते हैं 384। और 25% काम करते हैं, कहाँ पे करते हैं वो, यहीं पे फीमेल 25% काम करते हैं HR में, यानी कि 32, यानी कि 1/4 ऑफ 32 इज 800। सो टोटल कितने हो गए, अब टोटल वुमेन जो कि यहाँ पे काम करते हैं 8 3 11, यानी कि 1184 इतने। ठीक है, अब हमें देखने ये टोटल का कितना परसेंट है। सो हम क्या करेंगे, 1184 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज आर 5000। ठीक है, इनटू करेंगे 100, तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल मिलेगा। ठीक है, कितना, 23.68%। अब अगर आप करना भी नहीं चाहते हो, इसको सॉल्व करना भी नहीं चाहते हो, तो देखो 5000 का कितना होता है, 5000 का होता है 20%, प्लस 105,000 का कितना होगा, तो बोलोगे सर वो समथिंग अराउंड 5%। ठीक है, सॉरी, समथिंग अराउंड 3%, 3% या 2%। तो उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, या डायरेक्टली आप निकालो, ये कितना है 1184 है ना, तो अप्रोक्सीमेशन से 1200 आप इसको मान लो। 1200 निकालो 5000 का, और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में आपको बताना है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, तो कितना रहा 5 इंटू 120 डिवाइड बाई 5 कितना रहा, 24%। अब मैंने इसको क्या माना था, इसको मैंने ज्यादा माना था ना, तो दैट मीन्स 24% से थोड़ा कम, तो एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको आप टिक करते। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होता है एग्जाम में गाइस। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन इतना लिटरली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में। ओके चलो जी, नेक्स्ट। द एवरेज वेट ऑफ 25 kids is 24. The weight of a man is included, then the average weight increases by 2 kg, then the weight of the man is। तो कहता है बेटा, कहता है 25 किड्स का एवरेज वेट है कितना, 24 kg है ना, ये एवरेज वेट है इनका। अब कहता है जब एक मैन इंक्लूड होता है, अब जब एक मैन इंक्लूड होता है, तो दैट मीन ये 25 से कितने होते हैं, अब 26 पीपल। ठीक है, और एवरेज वेट बढ़ता है कितना, 2 kg से, यानी कि 2 kg एवरेज वेट बढ़ जाता है, यानी कि एवरेज वेट कितना हो जाता है, 26 kg।
ठीक है, यानी कि 26 kg को हम लिख सकते हैं 24 kg प्लस 2 kg। अब ये 2 kg कितनों पे बढ़ता है? एक तो इन 24 बच्चों पे बढ़ता है और जो मेन एक ऐड हुआ उस पर भी बढ़ता है, यानी कि टोटल वेट बड़ा होगा कितना? एक तो 24 kg है, अगर ये आदमी 24 kg का होता तो एवरेज पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि ये आदमी का वजन होगा 24 kg प्लस प्लस ये यहाँ पे 26 लोगों पे, सॉरी 26 है, 26 लोगों पे दो kg बढ़ जाती है, यानी कि 52 बढ़ जाता है कितना टोटल। तो इसका टोटल वेट कितना होगा इस आदमी का? वो होगा 76 kg, वो होगा 76 kg, ये इसका आंसर है। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने कितना यहाँ पे इसको क्या किया है, कम कैलकुलेशन में सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x और y का रेशियो आपको गिवन है, वो कितना है? 1:3, 1:3 है ना। तो आपको निकालने किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू, वो क्या है आपको? 7x² प्लस 3xy इज टू 2xy प्लस y², ये आपको निकालना है। बस पुट करो ना, बस पुट करो 7 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3 रेशो, ठीक है, ये आपको फिर 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3²। ओके, सॉल्व करोगे 7 इंटू 1 7 प्लस 3 3 आर 9 रेशो 2 1 जार 2, देखो 2 1 जार 2, 2 2 2 3 जार 6, 6 9 जार कितना होता है? अच्छा, ये यहाँ पे प्लस है, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9, सो रेशियो विल बी 7 प्लस 9 कितना होता है गाइस? 16 एंड 6 प्लस 9 इज 15। सो ये आपका रेशियो हो गया। इस तरीके से आप आंसर, अब मैंने यहाँ पे इजीली पुट किया, कैसे किया? मैंने यहाँ पे 1 माना तो 7 7 इंटू प्लस 9, 7 प्लस 9 मैंने यहाँ पे लिखा, देन मैंने यहाँ पे फिर से पुट किया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, 2 3 जार 6 प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3² इज 9, तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल के आ गया। सोचने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर आपको मतलब प्रैक्टिस ठीक ठाक है। सो गाइस, अब आते रिप्लाई पर। तो गाइस, पिछले वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट किया, आई डोंट नो वेदर ही इज माय स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट है, यूट्यूब है या कोई टीचर है, कोई और यूट्यूब चैनल है या कोई भी है, मुझे नहीं पता, बट उसका नाम है गाइस नदीम मीर, नदीम मीर। उसने एक इंटरेस्टिंग बात पूछी कि जब मैं बता रहा था वीडियो में कि अगर आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हो, मैंने ये फोर्स नहीं किया कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, नॉट एट ऑल, ऐसा झूठ है, गलत बात है। ओके, तो चलो जी, उसने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट से, स्पेशली बिगिनर से, फ्रेशर से, कि इसका कोर्स ज्वाइन ना करे, बिकॉज ये नोट्स से पढ़ाता है, वो ऑलरेडी सॉल्व होते, तो ये उनसे पढ़ाता है और वहां पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है बेटा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आपको हो गया कंफ्यूजन, क्या हो गया? कंफ्यूजन, तो आपने कंफ्यूजन पाला ही क्यों? मैंने डाउट ग्रुप्स बनाए हैं, मैंने डाउट ग्रुप्स बनाए, कहाँ पे बनाए हैं? टेलीग्राम पे बनाए हैं, ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बाकी सबको। तो आपने वहां से मुझसे पूछा क्यों नहीं? हो गया एक बात। दूसरी बात, मैंने फुल फ्रीडम रखी है, फुल फ्रीडम दी है आप लोगों को कि अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि हमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और एप्लीकेशन में भी मैंने आपका वहां पे ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप वहां पे क्यों नहीं गए? ठीक है, हो गई दो बातें। अच्छा, एप्लीकेशन के ग्रुप में वो बच्चे भी जा सकते हैं जिन्होंने पेड किया है, वो भी जा सकते हैं जो फ्री में पढ़ते हैं, ठीक है, सेम मतलब होता है टेलीग्राम ग्रुप के साथ। तो दूसरी बात, अगर आपका कंसर्न ये है कि मैथ्स को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि नोट्स पे आप सॉल्यूशन लिखो और उसके बाद पढ़ाओ, देन दिस इज जेन्युइन कंसर्न। लेकिन मैं फ्रॉम डे 1 से कह रहा हूं कि मैथ्स को ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करते करते समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है पूरी यूटी में अभी मोबाइल स्क्रीन पे ही सारे के सारे पढ़ा रहे थे, और मेरे पास भी लिटरली उतने सोर्सेस नहीं थे, ठीक है, कि मैं किसी और अप्रोच से पढ़ा पाता। तो मेरे पास एक सिंपल सा मोबाइल था, तो मैंने क्या किया, कंटेंट लाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए, खुद से उनको टाइप वाइज अरेंज किया, अपने सॉल्यूशंस लाए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपने तरीके से उनको सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां पे नोट्स बनाए और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई कंसर्न नहीं है, मेरे पास
जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते वो ऐसे स्टूडेंट्स है जो बाकी प्लेटफॉर्म से पढ़कर अभी थक चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनसे, सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरे पास अल्टीमेटली वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन है। वेदर मतलब कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथ्स से हो, नॉन मैथ्स हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैंने अभी तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो मुझे बताए कि सर आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन सिटिल ब्रदर, अगर आपका ये कंसर्न था कि मैथ्स ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है तो दिस इज जेन्युइन कंसर्न। तो वक्त मिलते अब मैंने पेन टेप पे शिफ्ट किया, तो मैं अब आपको वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे आप चाहते थे। ओके, हो गया एक बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉपी पेस्ट मटेरियल लाता हूँ, नोट्स लाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको वहां पे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? समझो बेटा, समझो बेटा, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में जो कंटेंट लाता हूँ, चाहे मैथ्स पढ़ाता हूँ या रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज अरेंज करता हूँ। और एक बुक है गाइस किरण, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है लेकिन इस एक बुक से मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस लेता हूँ। किरण बुक है और वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन मुझे एक साथ मिलता, मैं उनको खुद टाइप वाइज अरेंज करता हूँ। अब आप बताओ कि सर आपने कॉपी पेस्ट हमें पढ़ा है या आप एक्सप्लेन करते हो, उसकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें कंफ्यूजन होता है। तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में लेता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से, आप मुझे बताइए जो मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ वो है किस बुक में। आप एक बुक अभी मुझे बताओ जिस बुक में वैसे सॉल्यूशन हो। चलो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, जेएंड की यूटी के टीचर्स से पढ़ते हो ना, आप मुझे एक चैनल दिखाओ, एक यूट्यूबर दिखाओ जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए होंगे और उस अप्रोच से करवाए होंगे जो अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो गए दो बातें। तो दोनों जगह पे आप प्रूफ फेल हो गए, तो मतलब आपका कंसर्न बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। अब अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हो तो आपको फुल फ्रीडम थी, तो आपने पूछा क्यों नहीं? तो खैर छोड़े इस बात को। अब मैंने इसका रिप्लाई सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पे भी पड़ता है और स्टूडेंट्स पे भी पड़ता है, डिमोटिवेशन आएगी ऐसी कमेंट इससे गाइस। ओके, सो नेक्स्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि अगेन आपको एक और वीडियो में अभी तो पोस्ट करोगे रीजनिंग के लिए जो कि क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा मैं अब यहाँ पे क्रैश कोर्स भी रन करूंगा फॉर जेकेपीएसआई एंड वीएलडब्ल्यू कंबाइंड कोर्स में आपको यहाँ पे लॉन्च करूंगा। कहाँ पे? अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये क्या होगा, ये क्रैश कोर्स की फॉर्म में होगा। बाकी आप मुझसे डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो, नोट्स चाहते हो, मॉक्स वगैरह चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, पैराडाइज एकेडमी, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अभी 75% डिस्काउंट रेट पे आप 499 पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो विद गारंटी, नो एक्सेप्शन। ओके गाइस, सो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।